चलिए अब हम सब लोग मिलके कुछ योगासन करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम योग शुरू करते हैं तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए या थोड़ा सा हमें सोचना है कि हम योग क्यों कर रहे हैं। हेल्दी रहने के लिए, जैसे आंख बंद करके सोचना है कि आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर हेल्दी, ये सोचना है। देन अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक रोटेशन से। तो इसमें हम दोनों हाथ कमर के ऊपर रखेंगे या आप बैठ के सोफ़ा पे बैठ के अच्छे से सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं या खड़े होके भी। अब सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे की तरफ, अपनी चिन को टच करना है यहाँ पे, जो हमारी नेक, ये जो बोन है यहाँ पे, जो चेस्ट का एरिया है, यहाँ पे टच करना है और सांस लेते हुए पीछे की तरफ। अगेन एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड, इनहेल, बेंड बैक। सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे की तरफ झुकाएंगे, सांस लेते हुए पीछे की तरफ। अगर आपको जो ब्रीदिंग पैटर्न है समझ नहीं आ रहा तो आप बिना ब्रीदिंग पैटर्न के भी कर सकते हैं, नॉर्मल बिना सांस लिए छोड़े। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, जैसे भी चल रहा है चलने दीजिए, सिर्फ ऐसे मूव कीजिए नेक को, ये भी आपको बेनिफिट करेगा। अब नेक को राइट साइड बेंड कीजिए, देन लेफ्ट साइड, अगेन राइट साइड। जब राइट साइड जाएं तो पूरा पीछे का हिस्सा है वो देखने की कोशिश कीजिए, जो पीछे की वॉल है। अगेन जब लेफ़्ट साइड जाएं तो लेफ़्ट का जो पीछे वॉल है उसको देखना है। जो यहाँ पे आपको जो स्ट्रेचिंग है वो फील होना चाहिए। स्ट्रेचिंग फील हो रहा है, दैट मीन्स आप करेक्ट हैं, अदरवाइज आपको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट मूवमेंट इज़ राइट साइड, इस तरह से। नहीं हो रहा तो होगा नहीं, बट हमें ट्राई करना है। देन अपोजिट, इस तरह से। तो जब मैं इधर टर्न कर रही हूँ तो मुझे यहाँ स्ट्रेचिंग फील हो रही है। ये अगर स्ट्रेचिंग फील हो रही है दैट मीन्स आप सही कर रहे हैं। इसमें आपको अपने कंधे को नहीं उठाना कि हाँ टच करने के लिए मैं कंधा ऐसे कर दूँ, ये गलत है। ये यहीं पे रहेगा, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट होगी, सिर्फ नेक मूवमेंट। देन अब इस पूरी गर्दन को क्लॉकवाइज मूव करना है। कैसे? पहले आगे टच करेंगे, फिर धीरे धीरे साइड वाइज, फिर पूरा पीछे अच्छे से, एंड देन आगे। ये 1 राउंड है, इसको आप 3 to 5 राउंड्स कर सकते हैं। अब यही सेम एंटी क्लॉकवाइज, पहले राइट से शुरू किया था, अभी लेफ्ट से शुरू किया है। इस तरह से। तो ये हमारी नेक रोटेशन हो गई। ये जो भी करवाया है ये सब चीज़ें 5 राउंड्स करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है शोल्डर मूवमेंट। इसके लिए दोनों हाथ यहाँ पे कंधे पे रखना है, ओपन करना है, फिर इस तरह से पास मिलाना है। ये भी 5 to 10 राउंड्स। इससे क्या होगा, आपकी एल्बो में स्ट्रेंथ आएगी और आपका जो शोल्डर थोड़ा सा मूव होगा। अब प्रॉपर शोल्डर रोटेशन, दोनों हाथों को इस तरह से सामने रखते हुए दोनों एल्बो को एक साथ इस तरह से लगाना है और फिर पूरा क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा, नॉर्मली आप ओपन नहीं करते हो, आपकी जो शोल्डर है, शोल्डर में मूवमेंट नहीं आती, तो इससे शोल्डर की प्रॉपर मूवमेंट होगी। अभी आप ऊपर से लेके जा रहे थे यानी क्लॉकवाइज, अब आपको क्या करना है, वापस यहाँ आना है, एंटी क्लॉकवाइज नीचे से। 1 2, इसी तरह से 5 राउंड्स। आप धीरे धीरे 5 का 10 भी कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत सीवियर शोल्डर पेन है तो वो थोड़ा अवॉइड कीजिए इस चीज़ को, और धीरे धीरे करना है। वो भी धीरे धीरे करने लग सकता है, बट शुरुआत में अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब हम अगला है, हमारी जो कमर है उसको ट्विस्ट करना है। उसके लिए दोनों हाथ इस तरह से सामने लेके आना है, ट्रंक ट्विस्ट, ठीक है, इस तरह से पीछे। तो अब ये ट्विस्ट हो रही है इस तरह से। तो कोशिश करना है इसके अंदर आपको, जो ये आपका हिप है ये स्टेबल रहेगा, यहाँ से ये जो हिस्सा है ये मूव करेगा। थोड़ा बहुत मूव हो जाता है नीचे का हिप रीजन भी तो चलेगा, बट बहुत इस तरह से नहीं करना कि ये पूरा मूव हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना, ठीक है। फ्रंट पोर्शन फ्रंट में ही रहेगा, ये जो आपका हिप है सिर्फ ये वाली चीज़ ट्विस्ट हो रही है, ठीक है। नाउ ये सब थे सूक्ष्म व्यायाम यानी छोटी छोटी मूवमेंट्स। अब नेक्स्ट है नी जॉइंट की मूवमेंट, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
वो लेकिन सब लोग नहीं करेंगे। जिसको भी नी जॉइंट में पेन है वो नहीं करेगा, ये स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जो हेल्दी हैं वो कर सकते हैं इस तरह से, सिट एंड स्टैंड। ठीक है, ये आप 5-10 राउंड्स धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। ये हमारे हुए सूक्ष्म व्यायाम, यानी जो जॉइंट मूवमेंट्स हुई छोटी छोटी। अब हम करते हैं आसन। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली ऐसा रिसर्च हुई है कि इससे आपकी बच्चों की हाइट की ग्रोथ होती है। तो इसमें क्या है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना है और पूरा टोज पे आ जाना है। देखिए आप टोज पे आएंगे, बिल्कुल आपका जितना मैट फ्लेक्सिबल होगा, मतलब अच्छा होगा, हार्ड होगा, उतना ज़्यादा आप होल्ड कर पाएंगे। अगर आपका हार्ड नहीं है, सॉफ्ट चीज़ पे आप खड़े हैं, तो आपका बैलेंस गिरेगा। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। अब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ये सॉफ्ट है, इसलिए थोड़ा मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और कंसंट्रेट करने के लिए सामने देखना है एक पॉइंट पे। एक बार फिर से इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, इसके अंदर क्या चीज़ को आपको ध्यान देना है, जब हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो जो हमारी स्पाइन है वो अच्छे से स्ट्रेच होनी चाहिए, जो हमारे हैंड्स हैं वो अच्छे से स्ट्रेच होनी चाहिए, जो हमारे पीछे ये स्कैपुला होता है, शोल्डर की जो मूवमेंट होती है यहाँ से, ये जो ट्रायंगल बोन है ये भी अच्छे से स्ट्रेच होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें स्ट्रेच हो रही है प्रॉपर, दैट मीन्स यू आर करेक्ट। अगर आप एंकल जॉइंट पे नहीं आ सकते तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। आपका बैलेंस नहीं बन रहा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है, डोंट वरी। इसमें अगर आप टोज पे नहीं आ रहे तब भी चलेगा, बट स्ट्रेचिंग होनी चाहिए स्पाइन में और हैंड्स में और आपकी जो शोल्डर की जो पीछे स्कैपुला बोन है उसमें। नाउ नेक्स्ट है वृक्षासन। ये ट्री पोज इसको बोलते हैं। ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें भी ये चीज़ मैं आपको कहूँगी कि जो सरफेस है वो जितना फ्लैट होगा उतना बेनिफिशियल है। अब धीरे से इस पैर को उठाना है, राइट लेग को, और इस तरह से आपकी जो इनर थाई है वहाँ पर लेकर जाना है और धीरे धीरे इस तरह से ऊपर। अब आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतना आपको होल्ड करना है, ज़बरदस्ती नहीं। और इसमें मोस्टली लोगों को क्या होता है, बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो वो गिरते रहते हैं, बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दीवार का सहारा लेना है। मतलब यही चीज़ दीवार के बिल्कुल साथ में लग के और फिर करना है, पहले राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया ट्री पोज। और अगर आप ये जो पैर है ये यहाँ पे नहीं रख सकते तो आप नीचे रख सकते हैं कफ मसल पे, बट नी जॉइंट पे नहीं रखना, यहाँ पे नहीं रखना। यहाँ रखने से आपको नी में पेन होने लग जाएगा, तो या ऊपर या नीचे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं ट्रायंगल पोज, त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को ओपन करना है। अब इसमें ओपन करने में क्या मिस्टेक करते हैं लोग, ऐसे कर लेते हैं, ये पैर इधर नहीं जाना, ये बिल्कुल सामने होंगे दोनों पैर। ठीक है, फुट 1 मीटर का गैप, दोनों हाथ ओपन करना है। अब राइट साइड इस तरह से बेंड करना है जितना आप कर सकते हो, और ऊपर के जो हाथ है, आपकी पाम है, हथेली, उसको देखना है। इसमें भी लोग क्या मिस्टेक करते हैं, आगे आते वक्त ऐसे हो जाते हैं, ये आगे आ गया या फिर ये पीछे चला गया। ये नहीं करना, ये बिल्कुल सीधा। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप इस तरह से शोल्डर को पुश कर सकते हैं पीछे की तरफ, क्या, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट रहें। ठीक है, इसी तरह से जब राइट साइड कर लिया, सेम लेफ्ट साइड। धीरे से सेंटर में, देन पास में आना है। इससे जो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। किसी किसी का फुट बहुत फ्लैट होता है तो प्रॉब्लम आती है बैलेंस बनाने में, तो ये प्रॉब्लम इससे बहुत अच्छे से सॉल्व होती है। बट नी पेन है, अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं करना, ज़बरदस्ती नहीं करनी, जितना आप कर सकते हो इजीली उतना ही करना है। ठीक है, चलिए अब हम आसन कुछ बैठ के करते हैं। आराम से बैठ जाएं। सबसे पहले भद्रासन, दोनों पैरों को पास में लेकर आना है,
जितना आप पास में लेके आ सकते हो, पेरिनियम रीजन के पास में एड़ी को लेके जाना है, ठीक है। और इस तरह से आपको बैठना है। ये भद्रासन है। अब अगर आपसे पॉसिबल है तो आप सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ भी झुक सकते हैं, इस तरह से। सांस लेते हुए सीधे। ब्रीदिंग पैटर्न कहीं भी आपको समझ नहीं आ रहा, आप विदाउट ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, नो इशू। देन नेक्स्ट पोज अब हम करेंगे वज्रासन। ये आपको कैसे करना है, पहले आप पैर सीधे कर लीजिए, फिर उसके बाद इस तरह से पैर को फोल्ड किया, देन दूसरे पैर को फोल्ड किया, और अब बैठते हुए जो दोनों टोज हैं वो आपके जॉइन रहेंगे और हील्स के ऊपर आपको बैठना है, एड़ी के ऊपर, इस तरह से। ये होता है वज्रासन। और ये आसन आप अगर खाना खाने के बाद करेंगे, ये सिर्फ एक आसन है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, बाकी सभी आसन आपको खाना खाने से पहले ही करने हैं, खाली पेट। ये खाना खाने के जस्ट बाद करना होता है। शुरू में 2 मिनट, फिर 5 मिनट, 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा डाइजेशन में। तो अगर किसी को डाइजेशन से रिलेटेड इशू है, एनीथिंग, ब्लोटिंग, डाइजेशन वीक है, तो सब चीज़ इम्प्रूव होगी खाना खाने के बाद में। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, किसी भी चीज़ के आप बाद में कर सकते हैं, जस्ट बाद में करना है। ओके, अब हम करते हैं शशांक आसन। इसको रैबिट पोज भी बोलते हैं। दोनों हाथ धीरे से पीछे लेकर जाएं। इसके 2 वेरिएशन हैं। धीरे से इस तरह से मुट्ठी बंद कीजिए और अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। तो झुकते वक्त क्या करना है, आपका जो पेट है वो थाइस के साथ टच होगा, जो चेस्ट है वो आपकी घुटनों के साथ टच होगी, नी के साथ, और फोरहेड ग्राउंड पे, इस तरह से। ये है शशांक आसन। अब सांस लेते हुए आप धीरे से सीधे बैठ जाएं। इसका दूसरा वेरिएशन, अगर आप हाथों को पीछे लेकर नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे हाथों को दोनों आगे रखते हुए आगे की तरफ लेकर जाएं और इस तरह से। ये भी शशांक आसन का दूसरा वेरिएशन है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो लोग, या फिर किसी को अगर कमर दर्द की प्रॉब्लम है तो वो ये आगे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। अगर आप कर भी रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए, जैसे कि आप 1 सेकंड के अंदर ऊपर आ जाए, 1 या 2 सेकंड में। ऐसा नहीं है कि आप होल्ड कर रहे हैं, अगर होल्ड करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इस चीज़ को आप अवॉइड करें, ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है उष्ट्रासन, दैट इज़ कैमल पोज। अब आपको दोनों घुटनों के बीच में गैप करना है, थोड़ा गैप, सो दैट आप बैलेंस बना सकें, ठीक है। अब मैं पहले करूँगी अर्ध उष्ट्रासन यानी हाफ कैमल पोज। इसमें आपके जो दोनों हाथ हैं इस तरह से रखना है कमर पे। जो आपका अंगूठा है वो पीछे की तरह सपोर्ट करेगा आपकी जो लोअर बैकबोन है उसको, और सांस लेते हुए पीछे झुकना है इस तरह से। सांस छोड़ते हुए धीरे से सीधे। ये है हाफ कैमल पोज, उष्ट्रासन। ये कौन नहीं कर सकता, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है और जिसका भी रिसेंटली कोई ऑपरेशन, सर्जरी कुछ भी हुआ है स्टमक का, वो प्लीज़ एटलीस्ट 3 to 6 मंथ अवॉइड कीजिए, उसके बाद ही कोई भी आसन प्राणायाम कीजिए। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन करते हैं, फुल कैमल पोज। इसमें आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आपका जो राइट हैंड है वो राइट फुट पे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट फुट पे, और आपकी जो नेक है उसको रिलैक्स करके हैंग करेंगे इस तरह से। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधे। अब धीरे से बैठ जाएं। अब हम धीरे से पैरों को सीधा कर लेंगे। ये हमारा हो गया उष्ट्रासन। अब हम वक्रासन करेंगे। ये आसन डायबिटीज़ में बहुत अच्छा है, मतलब इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई है कि डायबिटीज़ में ये बहुत बेनिफिशियल है। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका राइट फुट है वो धीरे से लेफ़्ट नी के पास रखना है, ठीक है। जो पैर ऊपर है, फोल्डेड है, वही हाथ आपको पीछे रखना है। अब लेफ़्ट हैंड को सांस लेते हुए, अगर ब्रीदिंग समझ नहीं आ रही तो आप नॉर्मली भी कैसे भी कर सकते हैं, और धीरे से ये जो टो है इसको पकड़ना है आपको और पूरा पीछे देखना है। इसमें कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं, इस टो को ऐसे उठा लेते हैं, उठाना नहीं है, इसको यहीं रखना है।
बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो टो को पकड़ ही नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, वो यहाँ से पकड़ सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप करना है, उसमें ये एक्सक्यूज़ नहीं हो कि यहाँ पे पकड़ नहीं पा रहे तो हम नहीं करेंगे। ये करने से आपको बेनिफिट होगा, टमी भी अंदर होगा और आपको डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और इस तरह से पीछे देखना है और इफ़ पॉसिबल 30 सेकेंड्स होल्ड कीजिए। ये आपकी जो चिन है वो राइट शोल्डर से पैरेलल रहेगी, इस तरह से। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रही 30 सेकेंड्स, अदरवाइज़ आपको होल्ड करना है, ठीक है। अब धीरे से इसको रिलैक्स करना है। अब अपने राइट लेग को, जो भी आसन राइट साइड करें वो सेम आसन लेफ्ट साइड भी करना है। अब इसी चीज़ को लेफ्ट साइड करना है, लेफ्ट पैर को फोल्ड करना है, देन लेफ्ट हैंड एंड देन राइट हैंड ऊपर उठाते हुए धीरे से टो को पकड़ना है और पूरा पीछे, इस तरह से। अगेन नाउ रिलैक्स। ये ऑलमोस्ट सभी लोग कर सकते हैं ये आसन, इसमें एज सच कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। नेक्स्ट अब हम कुछ आसन लेट के करेंगे, जैसे कि भुजंग आसन है। अब धीरे से आप अपने पेट के बल लेट जाएं, इधर फेस करना है, इस तरह से धीरे से आप लेट जाएं बिल्कुल नीचे, ठीक है। अब ये जो आपका हाथ है ये यहाँ पे चेस्ट के पास में रहेगा, ठीक है। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना है, इस तरह से। आप अपने छत को देख सकते हैं, सामने वॉल है उसको देख सकते हैं, जहाँ तक आप कंफर्टेबल है उतना आप कर सकते हैं, बट ये आपकी पोजीशन रहेगी। अब इसमें जो लोग मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सब लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, तो इससे क्या होता है आपका जो नेक है वो पेन हो सकता है। तो ये गलती नहीं करनी, ऐसा इजी लगता है। ये ऐसे थोड़ा सा बेंड रहेगा हाथ और इस तरह से ऊपर रहेगा, इससे आपके जो लंग्स हैं वो ओपन अप होते हैं। लंग्स ओपन होंगे तो ये अस्थमा के लिए बहुत अच्छा आसन है, अस्थमा जैसे लोगों के लिए। और ये भी हर्निया में थोड़ा अवॉइड करें अगर किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है तो। अगेन एक बार और दिखा रही हूँ मैं, अगर आप ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इनहेल सांस लेते हुए, देन एक्सहेल सांस छोड़ते हुए नीचे। नाउ नेक्स्ट पोज शलभासन। इसमें आप अपनी चिन को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ अपने थाइस के नीचे, इस तरह से। सांस लेते हुए धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। और ये जो चिन है वो ग्राउंड पे रहेगी। कुछ लोग इसको साथ में ऐसे उठा लेते हैं, ये गलत है, बस यहाँ पे रखना है। और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। अगेन अगर आपको ब्रीदिंग नहीं समझ आ रही तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। इसमें भी बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। ये नहीं करना, आपको बेंड नहीं करना, इसको सीधा ही रखना है। अगर आप दोनों पैरों से एक साथ नहीं कर सकते तो आप 1 बाय 1 लेग भी उठा सकते हैं। जैसे शुरू में प्रॉब्लम होगी तो 1 लेग एंड देन अनदर, ये ज़्यादा इजी हो जाता है। देन इसी पोज के अंदर हम रिलैक्स करेंगे मकरासन यानी क्रोकोडाइल पोज, इस तरह से। अभी आप रिलैक्स कर सकते हैं इस आसन में। नाउ नेक्स्ट, सीधे लेट जाएं। अब हम सेतु बंद आसन करेंगे। उसमें क्या करना है, आपको दोनों पैरों को बेंड करना है, जो आपकी मिडल बॉडी है उसको ऊपर उठाना है सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगेन इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। ये सेतु बंद आसन है, ब्रिज पोज। धीरे से दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट पवन मुक्तासन। उसमें दोनों पैरों को बेंड करते हुए धीरे से इस तरह से पकड़ के होल्ड करना है। चाहो तो आप नेक को ऐसे कर सकते हो, अगर किसी को भी
सर्वाइकल की दिक्कत है तो वो गर्दन को यहीं रखेगा और इस तरह से होल्ड करेगा, देन रिलैक्स। और लास्ट में शवासन, आइज क्लोज करके इस तरह से आप 5 to 10 मिनट्स लेटे रहिए और कोई भी एक थॉट पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं तो आप ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं या अपने हार्ट बीट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम प्राणायाम के कुछ प्राणायाम बताती हूँ आपको जो आप नॉर्मली कर सकते हो। एक नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है जो सब लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें क्या करना है, जो राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड इस तरह से चिन्ह मुद्रा में रहेगा, राइट हैंड नासिका मुद्रा में। इसमें फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करना है इस तरह से, ठीक है। और ये जो राइट हैंड है, राइट जो थंब है राइट हैंड का, उसको राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करना है, सांस छोड़ना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से, देन राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल, देन इनहेल, अगेन राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल। ये एक साइकिल है। इस तरह से आप 5 to 9 और 10 साइकिल्स कर सकते हैं स्टार्टिंग में, देन धीरे धीरे 21 साइकिल्स तक कर सकते हैं। एक बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ फिर से। ये नासिका मुद्रा है, ये चिन्ह मुद्रा में रहेगा, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज, एक्सेल, इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज, एक्सेल, देन इनहेल, देन राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल। अब धीरे से ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम हो गया। इसके बाद एक प्राणायाम और है, उसमें हम भ्रामरी है, उसके ये इसलिए यूज़फुल है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत इंक्रीज़ होती है। इसमें जो न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो कनेक्शन पावर है न्यूरॉन्स की वो बहुत अच्छी होती है। और ये चीज़ ओल्ड एज सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में ये चीज़ धीरे धीरे लो हो जाती है, जो न्यूरॉन्स का कनेक्शन है वो टूटने लग जाता है। तो इसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी में क्या होता है, हमिंग जो बी होती है ना, बी के जैसी साउंड करनी है, हमिंग साउंड निकालनी है हमें। तो आइज़ क्लोज, उसके बाद जो आपका टंग है वो हार्ड पैलेट जो ऊपर तालू है उसके साथ टच रखना है इस तरह से। और जो आपके फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं यहाँ पे, थर्ड फिंगर नोज़ के पास, फोर्थ इस तरह से लिप्स के पास। अब आपने ईयर्स को क्लोज करेंगे, ये जो आपका है इसको क्लोज करना है आपको थंब से, ठीक है। इस तरह से आपकी टंग हार्ड पैलेट के साथ टच रहेगी। अब लंबा गहरा सांस लेते हुए इस तरह से आप 3 to 5 राउंड्स कर सकते हैं। आपको ऐसे लगता होगा कि बहुत आसान सा है, इससे कुछ होगा, बट ये बहुत सारी रिसर्चेज इस पे हो चुकी है कि ये बहुत बेनिफिशियल है। जिनको भी ब्रेन से रिलेटेड इशू है, स्लीप डिसऑर्डर है, वो सब अगर ये करें तो उनको विदिन 1 मंथ आपको आराम लगने लगेगा। ऐसा नहीं है, हर किसी की शरीर अलग है तो अलग अलग टाइम लगता है, बट शुरुआत आपको महसूस होना लग जाएगा। 1 महीने के बाद आपको फील ऐसा करेंगे कि मतलब आपको फील ऐसा होने लग जाएगा कि हाँ जल्दी नींद आने लग गई या कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ हो गई। अब धीरे से नमस्कार।